राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। कल रात को ही गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट पे एक नया नोटिस डाला गया है हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से। यह कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ये नई गाइडलाइंस महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के लिए जारी की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए नई गाइडलाइंस के लिए अंडर सेक्शन 22 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लागू किया गया है। इसके लिए नए गाइडलाइंस और नए रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें पहला रूल्स ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए अलग अलग श्रेणी में डाला गया है। जो पहले 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे जिनमें ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई थी, उसमें और डिस्ट्रिक्ट्स को भी शामिल किया गया है, जिसमें करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर को पहले वाले 5 डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड किया गया है और इन सभी को ग्रुप ए में शामिल किया गया है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में सभी सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेट स्विमिंग पूल शैल रिमेन क्लोज्ड, मतलब जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल्स हैं वे सभी भी बंद रहेंगे। और जो नेशनल गेमिंग्स की तैयारी करते हैं उन्हीं को ही परमिशंस अलाउड है, कुछ परसेंट, वो भी अपने जो कोच वगैरह है उनसे परमिशन के बाद ही खेल सकते हैं। ऑल एंटरटेनमेंट पार्क्स एंड B2B एग्जीबिशन आर प्रोहिबिटेड। जो एंटरटेनमेंट के मनोरंजन वाले पार्क या जो भी है वो सभी बंद कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो स्टाफ है उनमें इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस के लिए 50% स्टाफ की मंजूरी दी गई है। बार एंड रेस्टोरेंट्स आर अलाउड टू बी ऑपरेट विद 50% सीटिंग कैपेसिटी। जो बार और रेस्टोरेंट है उन्हें 50% सीटिंग के साथ खोला गया है, परमिशन है। मॉल एंड मार्केट्स आर अलाउड टू ओपन अप टू 6 PM। हाउएवर शॉप्स ऑफ एसेंशियल सप्लाईज लाइक मिल्क, मेडिकल्स शॉप्स आर अलाउड टू ओपन एट द टाइम्स टू enable them to serve the public at large। जो मॉल और मार्केट है उन्हें पहले 5 बजे तक खोला गया था, लेकिन कल वाले नोटिस के हिसाब से अब उन्हें 1 घंटे का और ज़्यादा टाइम दिया गया है, तो मॉल और मार्केट जो है वो 6 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा जो भी हमारी मतलब एसेंशियल सर्विस है, जो ज़रूरती है, जैसे दूध की और मेडिकल वगैरह की जो भी है, इन पे कोई पाबंदी नहीं है। ये 6 बजे तक इनकी कोई वो नहीं है, ये 24/7 खुली रहेंगी। इससे आगे जो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट है, जो कोविड वैक्सीन है कोविशील्ड, उस मतलब वैक्सीनेशन वाला ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क लीजिएशन प्लेस, बार्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन शॉप्स, लिकर एंड वाइन शॉप्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, हैट्स, लोकल मार्केट्स, पेट्रोल एंड CNG स्टेशन, LPG गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर्स, शुगर मिल्स, मिल्क बोथ्स, योग सेल्स, जिम, फिटनेस सेंटर, all governments board, corporation office, private and government sector banks, the onus of ensuring this will be on the owners management of these institutions। मतलब जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन की डोज लगवा रखी है उन सभी को सब्जी मंडी में, मार्केट में, ट्रांसपोर्ट में, पार्क में, शॉप्स वगैरह में, मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, सिनेमा हॉल्स में, लोकल मार्केट्स में, पेट्रोल, CNG गैस सिलेंडर कलेक्शन, शुगर मिल्स वगैरह, विटा बूथ, मिल्क बूथ जो होते हैं, जिम, फिटनेस, प्राइवेट और सरकारी डिपार्टमेंट जो भी है वहाँ पर उनको परमिशन मिलेगी। जो ट्रक्स और ऑटो रिक्शा यूनियन सेल अलो ओनली फुली वैक्सीनेटेड पर्सन। जो ट्रक और ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं उनके पास भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर वो जो मेंबर्स को अपने ऑटो में या ट्रक में बिठाने की अनुमति देते हैं ना, उनको भी मतलब वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए, दोनों डोज। कोविड वैक्सीनेशन ऑफ एलिजिबल पर्सन जो है वो मोर देन 15 इन मैंडेटरी। अब तो जो है वो 15 साल से ऊपर ऊपर के बच्चों को भी लगनी स्टार्ट हो गई है। Citizens who have received his first dose but the second dose is not due shall not come under above mentioned restriction for mandatory second dose। Covishield beneficiary is eligible for second dose 84 days for first time फर्स्ट डोज एंड कोवैक्सीन बेनिफिशियरी ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो कोविशील्ड वाली वो है ना,
वैक्सीन है उसकी एक डोज लगाने के बाद दूसरी डोज का टाइम होता है वो 84 दिन का होता है, और जो कोवैक्सीन है वो पहली डोज के बाद दूसरी डोज का जो टाइम है वो 28 दिन का। दोनों के अंदर मतलब कोविशील्ड के अंदर 84 दिन का गैप होना जरूरी है, और कोवैक्सीन के अंदर 28 दिन का गैप होना जरूरी है। इसके बाद जो सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट है उसकी अपनी कॉपी अपने साथ रखें। फर्स्ट डोज सर्टिफिकेट टू चेक इफ सेकेंड डोज इज नॉट ड्यू और नॉट। अपनी फर्स्ट डोज के साथ साथ सेकेंड डोज का भी अपना चेक करते रहे। और आरोग्य सेतु ऐप भी आपके वैक्सीनेशन स्टेटस के लिए जारी किया गया। इससे मतलब आपके वैक्सीनेशन का पता लगाने के लिए ही है। तो जो ग्रुप ए में है उन सभी के लिए अलग से प्रावधान दिया गया है, और 100% वहाँ पर सख्ताई की गई है, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मास्क अवश्य पहने और 2 गज की दूरी बना के रखें। जो सिनेमा हॉल्स है वगैरह है, रेस्टोरेंट्स, बार, पार्टी, जिम, स्पास वगैरह हैं, ये सभी के सभी फिलहाल अलाउड कर रखे हैं, लेकिन 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निकल, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, आंगनबाड़ी सेंटर एंड क्रीचेज अंडर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल रिमेन क्लोज्ड इन द स्टेट। ये सभी 12 तारीख तक ही क्लोज है। फिलहाल जो ये नोटिस आया हुआ है ये 12 तारीख तक ही लागू है, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट को शामिल करके अलग से थोड़े से चेंजेस किए हैं। और स्पेशली इन्होंने ये भी डाला हुआ है कि जो गवर्नमेंट है, नगर निगम वाले जैसे, वो आपका चालान काट सकते हैं, और वो चालान नॉर्मल 500 रुपये का होगा, और अगर वो संस्था के द्वारा काटा जाएगा तो आपका चालान 5000 रुपये का होगा। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे धारा लगाई हुई है सेक्शन 51 to 60 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बिसाइड्स लीगल एक्शन अंडर सेक्शन 188 और आईपीसी एंड अदर लीगल प्रोविजनल एज एप्लीकेबल। इन धाराओं के साथ आप अगर जो मास्क नहीं लगाता या जो कानून का पालन नहीं करता, उन पे इन धाराओं के साथ सख्ती से दंड का प्रावधान भी है। नाइट में कर्फ्यू लगा रखा है 11 से 5 बजे तक का, एंड स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स फॉलो किए जाए। कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एंड रिक्रूटमेंट्स एग्जामिनेशन बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड government agency are allowed in the state with strict implements. Revised SOP issued by Ministry of Health and Family Welfare GOI dated 10/9/2020 regarding preventive measurement content spread of COVID, as well as guidelines released by central state government department time to time। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रिक्वायरमेंट एजेंसी है, स्टेट एंड स्ट्रिक्ट सप्लीमेंट्री, मतलब यहाँ के जो स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम वगैरह है वो ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए इन्होंने जो कोरोना के नियम बना रखे हैं उनका सख्ती से पालन करते हुए ही, और स्पेशली कोविड-19 की गाइडलाइंस जो है उसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, मास्क वगैरह जरूर होना चाहिए। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडिया आर परमिटेड टू ओपन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट contact sports authorities shall ensure and social distancing norms, regular sanitism and permissions are covid appropriate behavioral norms। इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आउटडोर गेम है ना उनमें उनकी छूट है, जो इंडोर है मतलब जिसमें छूना से रिलेटेड है या भाई कांटेक्ट में आना जो है, मतलब टचिंग वचिंग हो, ऐसे गेम में कोई छूट नहीं दे रखी है। जो जिसमें टचिंग ना हो उस गेम के लिए छूट दे रखी है इन्होंने। और स्पेशली यही कह रखा है कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ है या जो भी है ऑफिस हैं उनमें स्पेशली कोविड-19 के जो नियम है उनको फॉलो किया जाए। इन्होंने 50% स्टाफ की छूट दे रखी है, उसी के साथ ही अपने ये काम करते रहे। इसके अलावा इसमें कोई और नोटिस नहीं डाला हुआ है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।